Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss digital initiatives in higher education, which is an important part in ICT paper 1. So this is the part 1 and I will also upload part 2 and accordingly all the digital initiatives will be covered. So let's begin with the video. Number 1 is National Mission on Education through ICT, that is NMEICT. Now, what sort of questions can be asked from these digital initiatives? There are three categories, three parameters. So number one is match the following. You will be given digital initiatives on one side while their objective on one side, and you have to match the correct one. Okay. Second is the true false, that like which of the following is true according to NMEICT or any other digital initiative. Third is that their full form can be asked, and these sort of questions will only be asked. तो आपको basically objective अच्छे से पता होना चाहिए, full form अच्छे से पता होना चाहिए. If there is date है कि कब ये launch हुआ था तो वो आपको पता होना चाहिए, and that's it. इसमें ज़्यादा आपको hard and fast कुछ करना नहीं है. So starting with NMEICT, now what is the objective of this? To improve the learning outcomes and quality of learning. बेसिकली जो आपके डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना, उसकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को और लर्निंग को दोनों को इम्प्रूव करना. ओके, सो इट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ MHRD, राइट, टू इन्फ्यूज डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस टू improve the access to quality contents and also to improve the learning outcomes. Okay, so what are all the initiatives that are taken? Swayam Prabha, National Digital Library, eYantra, FOSE, spoken tutorials and virtual labs. So these are the initiative that we will be discussing in this. Okay, so starting with number one is Swayam, that is study webs of एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये इंडिया का खुद का मूव प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है फ्री आपके ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं सभी डिसिप्लिन पे. तो ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस के डिसिप्लिन पे होंगे या फिर सिर्फ आपकी ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस में होंगे, आपके सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट. तो ये सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंश्योर एक्सेस टू द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज. एंड प्रिंसिपल्स क्या है इसके? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. आपका पूछा भी जा चुका है एक बार क्वेश्चन. नाउ क्या बेसिकली स्वयं का ऑब्जेक्टिव तो हो गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ताकि जो डिजिटल डिवाइड है लर्नर्स के लिए, लाइक जो सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई अपना जो है आप ग्रेजुएशन में अपना जो भी आपका कोर्स है आप वो पढ़ रहे हैं, लेकिन यू वांट टू नो आपके अपने फील्ड से अलग कुछ आपने सीखना चाहते हो. लाइक अगर हम बात करें आजकल डेटा एनालिसिस का बहुत रोल है, तो आप वो सीखना चाहते हैं. तो अब उसके लिए यू डोंट हैव टू लाइक आप अलग से क्लासेस ना लें, आप अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, फ्री जो ऑनलाइन कोर्सेज आपको स्वयं के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, आप आराम से उनसे सीख सकते हैं. सो एक डिजिटल डिवाइड जो स्टूडेंट के बीच में आता है, लाइक लर्नर के लिए जो एक बोल सकते हैं हिंड्रेंस होता है, उसको ये रिमूव करता है. नाउ दिस इज डन थ्रू एन इंडिजियसली डेवलप्ड IT क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टोट इन क्लासरूम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप कॉलेज के बच्चे हैं तो ही सीख सकते हैं. तो 9th स्टैंडर्ड से आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, राइट. तो access anyone, anywhere and anytime. And all the courses are interactive, prepared by more than 1,000 reputed teachers in the country and are available free of cost. Now one thing important thing is, ये जो आप सबसे important thing है कि आप अपना जो है क्रेडिट ट्रांसफर भी करा सकते हैं. मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स से अपना जो है कंप्लीट किया, असाइनमेंट आपने सारे दे दी, नाउ यू हैव रजिस्टर्ड, मिनिमल फीस होती है आपकी 1,000 रुपीज़. तो अगर आपने उसका जो है रजिस्टर किया उसके लिए एंड देन आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, तो अगर एक मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज आपकी आती है तो आप उसको कॉलेज, क्योंकि ये सारे जो भी UGC अप्रूव्ड कॉलेज हैं, जो भी टेक्निकल आपके AICTE से भी जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, तो उनमें ये कोर्सेज के आप क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हो. तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है बिकॉज इससे आपको एक इनिशिएटिव भी मिलता है दैट ओके दिस विल बी हेल्पफुल एंड इट ऑल्सो इनहेंसेस, आप अपने रेज्यूमे को भी एक एनहेंस कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्वयं. नेक्स्ट इज आपके इसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होती है. तो इसका भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसमें
नंबर सेकंड इज योर स्वयं प्रभा. ना स्वयं प्रभा स्वयं से कैसे डिफरेंट है? स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू डीटीएच, दैट इज डायरेक्ट टू होम, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस. तो आपको 24 घंटे जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो. दिस वुड एनेबल टू डिलीवर ई एजुकेशन इन अ मोस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव मैनर. नाउ ये लॉन्च कब हुआ था आपका? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017. और आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसने दो जो है सैटेलाइट्स, दैट इज GSAT-15 ट्रांसपोर्टर्स फॉर द सेम, राइट. एंड इसको लॉन्च किसने किया था? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. ना आपके जो एक क्वेश्चन और था कि आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं. द सब्सक्राइबर ऑफ फ्री DTH सर्विस ऑफ दूरदर्शन, free dish and dish TV, that is Z, would be able to view these educational channels using the same set top box. तो ऐसा नहीं आपको कुछ अलग से लाना पड़ेगा. आप टीवी पे भी जो अगर आपकी डिश लगा है और फ्री डिश है, दूरदर्शन है, तो आप इजीली उस पर एक्सेस भी कर सकते हो. नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए. दीज चैनल आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन जियो मोबाइल टीवी ऐप. नाउ दिस इज एन अपडेट. तो आपको जियो मोबाइल टीवी ऐप है, उस पर भी आपको अवेलेबल है ये. और कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं? तो दे आर लाइक CEC, इग्नू, IITs, NIOS एंड NCRT. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ थर्ड इज योर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. ये मैंने साइड में आपके जो है इनकी वो भी डाल दी हैं वेबसाइट, तो आप इस पे जाके विजिट भी कर सकते हो और देख सकते हो. इफ़ यू आर लाइक आपको इससे और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड यू वांट टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दीज लिंक्स. नंबर वन थिंग इज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ये IIT खड़गपुर के द्वारा जो है डेवलप की गई है. नाउ व्हाट the objective was to develop the overall framework of a facility that can provide a single window access to learners for e-content and resources. Like आपको कुछ ऐसे resources होते हैं जो you want in a consolidated place, तो वो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL पे जाके एक्सेस कर सकते हो. विजन क्या है इसका? तो बिल्ड NDL एज ए नेशनल नॉलेज एसेट. ओके, दैट शुड बिकम द की ड्राइविंग फोर्स फॉर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी इन इंडिया. एंड ये आपको मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगी, एंड्रॉयड या iOS दोनों पे, एंड ऑन उमंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो. एनीबडी कैन रजिस्टर. कोई इस पे कॉस्ट इनकर नहीं करनी है आपको, कोई भी रजिस्टर कर सकता है. 200 लाख ऑफ कंटेंट आइटम है एंड 45 लाख ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स टिल नाउ. ओके, एंड इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड. पार्टिसिपेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? जो इंस्टीट्यूशन में बेसिकली अपना जो ई कंटेंट वगैरह जो है एक्सेस कराते हैं, दे आर ऑल टेक्निकल and as well as non-technical institution, that is humanities and social science. publishers भी हैं and open educational resource portals हैं. तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपके जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेस हैं, बट आपके पब्लिशर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पोर्टल सारे हैं. नंबर फोर्थ इज ई यंत्र. ई यंत्र बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोजेक्ट एंट्रस्टेड टू IIT बॉम्बे. सो IIT बॉम्बे के द्वारा इसको लाया गया है. एंड व्हाट इट डज, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? enable effective education across engineering colleges. Now यंत्र से आपको समझ गया होगा something about robots. Okay, so इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को भी और आपके जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी दी जाती है. एंड वर्कशॉप्स में बेसिकली ऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें सिखाया जाता है. एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं विद रोबोट्स. कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं. तो अगर देखा जाए तो मोर देन 275 कॉलेजेस जो हैं इसका पार्ट हैं एंड इस इनिशिएटिव से बेनिफिट भी ले चुके हैं. ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड कोड्स आर अवेलेबल ऑन द ई यंत्र. तो आप इस पे जाके एक बार एक्सेस भी कर सकते हो. इट्स एन ओपन सोर्स कंटेंट, सो यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. Now, the unique initiative aims to create the next generation of embedded systems engineers with a practical outlook to help
नाउ एट दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक आपके वर्चुअल लैब्स बहुत बेसिकली काम में आए हैं. तो दिस इनिशिएटिव provides remote access to labs in various disciplines of science and engineering student and can also strengthen their concepts by performing virtual lab experiments at a place at the time of their choice outside lab hours. So ऐसा नहीं है कि like आपने जो है लैब में आपने प्रैक्टिस किया है, now you want कि जो है घर पे आप एक बार इसको मतलब दैट इज नॉट फिजिबल कि आप बार बार लैब जाओ. ओके इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है. तो एट इन दिस टाइम आप अपने ही पेस पे अपने ही एक जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हो. नाउ दीज वर्चुअल लैब्स वुड केटर टू द स्टूडेंट्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज टू द रिसर्च स्कॉलर. ऐसा नहीं है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स ही इसको एक्सेस कर सकते हैं. इवन जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अब तक, दैट इज IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, NIT सूरतकल, COE पुणे, अमृता विश्व विद्यापीठम एंड दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आगरा. सो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट की तो इट इज IIT दिल्ली. तो ये आपको बस इसमें याद रखना है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एंड आपके जो है कौन कौन से जो है लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं, एंड थर्ड इज कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट है आपका फोसे. व्हाट इज फोसे? इट इज implemented by IIT Bombay. Number one thing is that you should remember. And what is free, libre and open source software in education? Basically free and open source software in education, ये आपका इसका full form है. इसका क्या use है? The use of the state of the art flows in teaching and research. So it aims at reduce the dependency on proprietary software in educational institution. ठीक है, तो एक बेसिकली आपको जो टूल्स हैं जैसे साइंस लैब हो गया, पाइथन हो गया, आर हो गया, तो all these labs they are included in this FOSSEE and you can basically improve. So these are the tools that can improve the quality of education in our country. So it's a very great initiative and it can enhance the level of learning as well. Next है हमारा spoken tutorial. Now what it is? The project helps everyone learning free and open source software by oneself. And the self-paced multilingual courses ensure that anybody with a computer and a desire for learning can learn from any place and any time. नंबर so सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि इसमें इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, ये भी IIT मुंबई का है, तो तीन आपके हैं, फोसे, स्पोकन ट्यूटोरियल एंड ईयंत्र. इवन दो स्टूडेंट्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो भी इसको सीख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल से. डबिंग अवेलेबल, 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है. तो आप ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनमें आप जो है अपना सीख सकते हो स्पोकन ट्यूटोरियल में. So one can self-learn from spoken tutorial as these are created for self-learning and also that internet is not required at all to use for it. Now one can through spoken tutorial learn क्या क्या इसमें basically आप कर सकते हो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो जैसे C, C++, Java, Python, OS सॉफ्टवेयर लाइक Linux हो गया आपके, Bash and AWK, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लाइक PHP, MySQL, तो ये सब आप सीख सकते हो. एंड ऑल दीज टूल्स जो हमने आपके फोसे में बात की थी. So these are all the things that you can learn from spoken tutorial. Next is National Academic Depository. What it is? It is an online storehouse of academic awards, that is आपके degree, diploma, certificates, mark sheet logged by the academic institutions, school boards, eligibility assessment board is in a digital format. तो एक digitally format में आपकी जो भी degrees हैं, diploma, certificate, सब कुछ, ये सब कुछ जो है आप इस पे अपने academic institution से login करके you can access. So it is 24/7 online mode for making available academic awards and help in validating their authenticity. Okay, and safe storage and easy retrieval. Now ऐसा नहीं है फिजिकली, आपने पहले देखा होगा कि कोई चीज़ अगर गुम हो गई, मान लीजिए आपके 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, दे आर इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, PG की, और कोई सर्टिफिकेट आपका विच यू हैव गॉट फ्रॉम लाइक कोई ट्रेनिंग है, समथिंग लाइक दैट, या प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, तो वो जो है पहले जो फिजिकली जब आप रखते थे तो इट वॉज वेरी कम्बरसम एंड बहुत एक लाइक टफ था कि अगर कभी एक बार गुम हो गया तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि आप उसको दोबारा अवेल कर पाओ. लेकिन अभी इसके चलते, NAD के चलते, यू कैन ईजिली रिट्रीव और आपका एक सेफ स्टोरेज हो जाता है. नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी कंप्राइज ऑफ 2 इंटरऑपरेबल डिजिटल डिपोजिटरीज, जैसे आपका
दो हैं इसमें, CDSL वेंचर्स लिमिटेड एंड NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। जो UGC है, इट इज द ऑथराइज्ड इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ NAD। सो विच, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी जो है बॉडी है विच ऑथराइजेज योर NAD, तो इट इज UGC। Students can now access their academic awards online from anywhere, anytime। तो बेसिकली एक इफेक्टिव आपका मेथड है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अर्पित, विच इज नोन एज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। नाउ ये कब लॉन्च हुआ था आपका? MHRD ने कब लॉन्च किया था इसको? 13 नवंबर 2018। किस लिए ये एजुकेशनल प्रोग्राम जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, इसका मेन इनिशिएटिव है? तो बेसिकली ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी। तो फैकल्टीज के लिए आपको पता चल रहा होगा टीचिंग, ओके, टीचिंग से रिलेटेड है, यूजिंग द मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं। तो जो मूक के प्लेटफॉर्म है स्वयं, FDP आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके लिए फैकल्टी जो है, जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या फिर इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाते हैं, तो उनको एक अपग्रेडेशन के लिए या समथिंग जो है बेसिकली जो वो पढ़ा रहे हैं, वन मोर थिंग, पढ़ा रहे हैं वो भी और एक्सेस के लिए भी। तो दोनों के लिए जो है 75 डिसिप्लिन स्पेसिफिक नेशनल रिसोर्स सेंटर हैव बीन आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल। ना फोकस क्या रहेगा इसका कि अपडेटेड मटेरियल हो, अपडेटेड डेटा उसमें डाला हो, करिकुलम का बेसिकली डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि ओल्ड जो आपके डेटा हैं, ओल्ड जो मेथड्स हैं, उसको आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो। सो वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्पित, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2, उसमें हम जो रिमेनिंग आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं ICT के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई थिंक मुश्किल से अभी 6-7 और रहते हैं जितने इसमें थे। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो इससे रिलेटेड हायर एजुकेशन में आपके डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आई विल इंक्लूड इन वन मोर वीडियो। तो एक आपका वीडियो रहेगा पार्ट 2, जिसमें रिमेनिंग आपके डिजिटल इनिशिएटिव कवर हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।